पंडित विदेश्वरी दुबे जयंती समारोह की अध्यक्षता कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री राम सवत सिंह जी, इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित हमारे आरा के सांसद सुदामा प्रसाद जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे जगदीशपुर के लोकप्रिय विधायक और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री श्री भगवान सिंह कुशवाहा जी, जगदीशपुर के माननीय एसडीएम, जगदीशपुर के डीएसपी महोदय और उनके परिवार के सदस्य राघव दुबे जी, सुप्रसिद्ध डॉक्टर राधेश्याम सिंह जी, जिन्होंने उनके कार्यकाल में इस क्षेत्र में अपनी सेवा दी है। साथ ही मंच पर उपस्थित हमारे तियर गांव निवासी हमारे अभिभावक दिनेश सिंह जी मुखिया जी, शशि भूषण सिंह जी उप प्रमुख बिहिया, पूर्व उप प्रमुख बिहिया, मुकेश सिंह जी उप प्रमुख बिहिया, राकेश तिवारी जी, सत्येंद्र ओझा जी, दीपक आलोक जी, पूर्व चेयरमैन बिहिया नगर, दीपक केसरी जी, शुभम केसरी जी, अरुण ठाकुर जी, बिहिया निवासी रंजीत जी घी, और इस कार्यक्रम का संचालन कर मंच का संचालन कर रहे विकास सिंह जी। आप सभी को इस मंच के माध्यम से हम अपना प्रणाम निवेदित करते हैं। साथ ही सामने बैठे हमारे सभी अभिभावकों को इस मंच के माध्यम से हम अपना प्रणाम निवेदित करते हैं और आप सभी का आशीर्वाद मानते हैं। आज जिस कार्यक्रम के उपलक्ष्य में हम सभी यहाँ उपस्थित हुए, सर्वविदित है, कोई नया विषय है नहीं। पंडित विदेश्वरी दुबे जी के बारे में, उनकी जीवनी के बारे में, उनके किए हुए कार्य के बारे में खास करके शाहपुर क्षेत्र के एक एक व्यक्ति पूर्ण रूप से वाकिफ है, पूर्ण रूप से अवगत है। उनके किए हुए कार्यों की जितनी सराहना की जाए वो कम है। वो इस शाहपुर क्षेत्र के एक छोटे से गांव के छोटे से टोले में जन्म लिए, ऐसी परिस्थिति और ऐसे परिवेश में जन्म लिए जब महुआओं के दुबे टोला से बिहिया आना भी एक बहुत बड़ी चुनौती मानी जाती थी। उस समय छोटे छोटे गांवों से बिहिया प्रखंड के बिहिया बाजार में आने के लिए भी बहुत संघर्ष करना पड़ता था। ऐसी परिस्थिति में वो जन्म लेकर यहाँ से संघर्ष करते हुए फिर हायर एजुकेशन के लिए पटना गए, वहाँ से पढ़ाई लिखाई किए, फिर वहाँ से राजनीति में जो इनकी एंट्री रही, उसके बाद से जो संघर्ष है, इस चीज़ का अगर हम पूरा अध्ययन करें तो हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में परेशानियाँ सबके हिस्से में है, लेकिन इच्छा शक्ति मजबूत है, लक्ष्य क्लियर है और ईमानदारी से प्रयास किया जाए तो परिस्थितियाँ कभी भी बाधा नहीं बनेंगी, हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे। तो हम चाहेंगे अगर आप लोग इन बातों से सहमत है तो वहीं से दोनों हाथ उठा के बताइए, विदेश्वरी दुबे जी से सीख मिलता है ना? ठीक है, ये सरकारी कार्यक्रम है, कुछ इसकी गरिमा रहती है, लेकिन आप, हम और सभी लोग मिलकर ही इस कार्यक्रम की संरचना की है। उनके जीवन से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री के तौर पर काम किया, बिहार सरकार के मंत्री के तौर पर काम किया, बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर काम किया, और इतना तो सब कुछ सभी लोग जानते हैं, लेकिन आप लोगों को कुछ और बातें उनसे जुड़ी हुई मैं बताना चाहता हूं जो मेरे संज्ञान में है। पंडित विदेश्वरी दुबे ने बेसिकली जो अपनी राजनीति की शुरुआत की थी वो ट्रेड यूनियन और लेबर यूनियन की जो राजनीति होती थी कोयलांचल में, बोकारो धनबाद का जो आसपास का एरिया था, उन्होंने वहाँ से लेबर यूनियन की राजनीति की शुरुआत की थी। 1940 का वो दौर जब ये कोयलरीज जो कोल माइनिंग वाली जो होती थी, ये प्राइवेटाइजेशन के हिस्से में प्राइवेट कंपनीज उसको लीड करते थे। उसमें जो लेबर हुआ करते थे, जो श्रमिक हुआ करते थे, उनका एक्सप्लॉयटेशन लेवल जो लेबर का होना चाहिए उससे काफ़ी ज़्यादा होता था। मानवता के जो मूल आदर्श थे उसका कहीं ना कहीं अनदेखी करके उनका एक्सप्लॉयटेशन किया जाता था। उसके विरुद्ध उन्होंने आवाज़ उठाई। बहुत कम लोग जानते होंगे लेबर्स की जो कंडीशन है वो कैसी होनी चाहिए, कितने बेनिफिशियरी कंडीशन लेबर्स को देना चाहिए, मजदूरों को देना चाहिए। इस चीज़ की जानकारी के लिए वो यूनाइटेड किंगडम, यूगोस्लाविया, नीदरलैंड जैसे देशों में उस दौर में गए। वहाँ के जो मजदूर संगठन थे, वहाँ पर जो मजदूरों के लिए जो मानक तय किए गए थे, उसकी उन्होंने जानकारी प्राप्त की। पुनः उन्होंने उस सारी जानकारियों को एकत्रित करके वापस जब देश लौटे तो यहाँ के सरकार के साथ मिलकर बेसिक स्टैंडर्ड सेट किए, जिसका आज परिणाम हम लोग को दिखता है। बेटर वर्किंग कंडीशन, आप लोग को बेहतर कंडीशन, लिविंग कंडीशन, मिनिमम वेज का जो सिस्टम है, कहीं ना कहीं इसका जो
रूट प्लांटेशन था या जो बीजारोपण कहते हैं, पंडित बिंदेश्वरी दुबे जी ने अपने कार्यकाल में किया। शाहपुर क्षेत्र से उनका लगाव, उनकी चूँकि जन्मभूमि थी और कर्मभूमि जो झारखंड के जो कोयलांचल वाला एरिया था वो था। मैं अपने आप को इस विषय में सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैं उनके जन्मभूमि से आज के समय में प्रतिनिधि हूँ तथा जहाँ पर उनका कर्मभूमि था वहाँ से मैंने दीक्षा ग्रहण किया। मैंने अपने स्कूलिंग वहाँ बोकारो से जब कर रहा था तो हर वर्ष पंडित बिंदेश्वरी दुबे जी के चाहने वाले वहाँ के राम मंदिर में उनके परिवार के सदस्य बता पाएंगे, उनके अभी भी कुछ परिजन वहाँ सेक्टर 1 का राम मंदिर है वहाँ रहते हैं। तो हम लोग जब जाते थे तो उनकी कार्यक्रम होता था, पंडित बिंदेश्वरी दुबे का नाम हम लोग सुनते थे। बिहार झारखंड का बंटवारा हो गया था उस समय, हम लोग भी विद्यार्थी काल में थे। तो हम लोग पूछते थे दुबे जी हमने के यहाँ के हवे ऐजा कहीं कार्यक्रम होता। तो धीरे धीरे जानकारी मिलल, भले वो हमने के यहाँ के रहन लेकिन कार्य क्षेत्र उनकर बेरमो और कोयलांचल वाला एरिया रहे। आज भी आप जाइएगा बेरमो वाले एरिया में, जो हम लोग आते हैं बोकारो से बाई रोड बेरमो बगोदर वाले रास्ते में, बहुत से विद्यालय छोटे छोटे उनके नाम पर वहाँ पर आपको दिख जाएंगे। पंडित बिंदेश्वरी दुबे स्मृति ये विद्यालय, कन्या विद्यालय, इस तरह के अनेक संस्थाओं उस क्षेत्र में हैं। लेकिन उन संस्थाओं की कमी कहीं ना कहीं उनके गृह क्षेत्र में दिखती है। इस चीज़ का मुझे संज्ञान है। उनके नाम पर एक कॉलेज हमारे क्षेत्र में ज़रूर चलता है लेकिन उसकी भी स्थिति काफ़ी दयनीय बनी हुई है। हम जिला के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, उस विद्यालय उस कॉलेज को पुनः रीस्टोर करने का आश्वासन इस मंच के माध्यम से हम आप लोग को देते हैं और आने वाले समय में उसको हम पूरा करेंगे। साथ ही उनकी प्रतिमा लगाने की भी जो मांग है वो हम लोग को निरंतर मिलता रहा है। हम इस मंच के माध्यम से इस बात को आश्वस्त आप लोगों को कर देते हैं, जो फंड एलोकेशन की समस्या आएगी उसके लिए हम हैं। जिला के पदाधिकारियों के साथ बैठकर जो परमिशन संबंधित चीज़ें हैं उसको सॉर्ट आउट कर ली जाएगी और ये मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि अगली जयंती मने उससे पहले उनकी प्रतिमा इस स्थान पर स्थापित हो जाए। इसके लिए जिला के पदाधिकारियों का भी सहयोग चाहिए और बाकी बिहार सरकार से आने वाले वर्षों में हम मांग करेंगे, चूँकि वो हमारे मुख्यमंत्री थे, इस क्षेत्र के थे, बिहार के एजुकेशन मिनिस्टर भी थे, तो उनके नाम पर एजुकेशन के फील्ड में कोई छात्रवृत्ति की योजना हो तो उनके नाम पर की जाए। ऐसी भी मांग हम बिहार सरकार से आने वाले वर्षों में करेंगे ताकि उनका जो नाम है छात्रों के जीवन में निरंतर उनके साथ जुड़ कर रह सके। और भी कुछ विषय हैं, चूँकि ये मंच दूसरा, और देव मोहन यादव जी जब बोल रहे थे वो चूँकि विषय कुछ उठाए, इस क्षेत्र के प्रतिनिधि होने के नाते ये वो मंच सूटेबल नहीं है। अगर उस विषय पर बात की जाए तो ये खुरबी के ब्याह में हंसुआ वाला गीत वाला हाल हो जाएगा, उसके लिए हम लोग अलग से बात करेंगे। लेकिन इस कार्यक्रम में आप लोग की जो सहभागिता रही, जिसके आयोजक मंडली के भी जितने भी सदस्य हैं, यहाँ की वीडियो उन्होंने काफ़ी शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया, साथ ही यहाँ के थाना प्रभारी और उनके साथ टीम में लगे सभी लोगों को हम इस मंच के माध्यम से धन्यवाद देते हैं और सामने बैठे सभी अभिभावकों को पुनः प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं और पंडित बिंदेश्वरी दुबे जी के दिखाए हुए मार्गों को और उनके दिए हुए शिक्षा को हम सभी अपने जीवन में आत्मसात करें। इसी संकल्प के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सभी को प्रणाम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।